साथियों नमस्कार, मैं कमल शुक्ला और आज मैं आपसे मुखातिब हूँ देश के महत्वपूर्ण सवालों पर जो देश को प्रभावित कर रहे हैं। और ये ऐसे सवाल हैं जो देश के एक एक नागरिक को प्रभावित कर रहे हैं। तो भूमकाल भी इससे प्रभावित हो रहा है, इसलिए आप देखना शुरू कर चुके हैं भूमकाल। साथियों, मैं मोदी जी के हमेशा आलोचना करते रहा हूँ। मैं बहुत बदनाम हूँ इस मामले में तो मोदी जी की आलोचना करने के मामले में बदनाम तो हूँ मैं। लोग बोलते हैं कि मैं एक पक्षी व्यक्ति हूँ, मगर आज मैं आपसे मोदी जी की बहुत सारी तारीफ करने के लिए बैठा हूँ। आज मैं उनके बारे में कुछ ऐसी बातें साझा करना चाहूँगा जो शायद आप भी नहीं जानते होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और जो बहुत बड़ी बातें हैं। पहली बात तो मोदी जी इकलौते आदमी हैं पूरे विश्व में जिन्होंने 2 बार जन्म लिया। पहली बार 19 अगस्त 49 को उनके डिग्री के हिसाब से, और दूसरी बार उन्होंने फिर जन्म लिया 17 सितंबर 1950 को। ये सार्वजनिक क्षेत्र में डोमेन में उपलब्ध है। तो अगर हम बात करें कि 1950 में जो पैदा हुए मोदी जी हैं, उन्होंने 6 साल की उम्र में ही बड़नगर स्टेशन पर चाय बेचना शुरू कर दिया था जी। जैसा मोदी जी ने अपने जीवनी में कई जगह कई बड़े बड़े पत्रकारों को बताया है। तो ये बड़नगर स्टेशन में चाय बेचते थे। मगर बड़नगर में एक महत्वपूर्ण चीज़ आप जान लीजिए कि जिस समय 1950 जब 1950 पैदा हुए थे 6 साल बाद, तो उस समय केवल पटरियां गुजरती थी, ट्रेन नहीं चलती थी। तो जब ट्रेन नहीं चलती थी तो चाय बेचते थे। 1973 में ट्रेन चलना शुरू हुआ, तब मोदी जी 23 के हो चुके थे। चाय बेचने की उम्र तब तक जा चुकी थी। अब आपातकाल के दौरान मोदी जी भूमिगत थे। आप जानते हैं कि आपातकाल के दौरान मोदी जी भूमिगत थे, लेकिन भूमिगत रहते हुए भी उन्होंने 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक कर लिया। अब मोदी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक का प्रमाण पत्र 1983 में गुजरात विश्वविद्यालय से संपूर्ण राजनीति, इंटायर पॉलिटिक्स पर कर लिया। अब आपको पता है कि मोदी जी दुनिया के इकलौते शख्स हैं जिनके पास इंटायर पॉलिटिक्स विज्ञान में मास्टर डिग्री है, जबकि गुजरात विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों को भी 2014 के बाद भी इस कोर्स के बारे में अभी तक पता नहीं चला है। अब मोदी जी इकलौते पर्सन हैं, मोदी जी इकलौते व्यक्ति हैं। हालांकि उन्होंने चाय भी बेचा, उसको भी जानने वाले कोई नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जानने वाला उनका कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं उनके साथ के। हमारे तो आपके मिल जाते हैं। मोदी जी एक पहले भी घोषित कर चुके हैं कि वो एक अवैज्ञानिक पर्सन है। तो मोदी जी ने मास्टर्स ऑफ इंटीरियर पॉलिटिक्स साइंस की डिग्री में अकेले प्रवेश लिया और अकेले परीक्षा दी और अकेले डिग्री ली, और अभी तक किसी भी छात्र और प्रोफेसर ने मोदी जी के साथ पढ़ाई करने का दावा नहीं किया। भारत में कंप्यूटर के आने से पहले भी मोदी जी की डिग्री कंप्यूटर से छपती थी। मोदी जी अद्भुत हैं भाई। वो तो पहले ही घोषित कर चुके हैं अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल। 1978 में मोदी जी की डिग्री पहले छपी, जबकि उसके 10 साल बाद डिग्री विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा हाथ से, उसके 10 साल पहले भी जो लोगों को डिग्री मिलती थी वो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा हाथ से लिखी जाती थी। अब 1992 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेटेंट कराया गया फंड पेटेंट कराया गया था 1992 में, 1978 में मोदी की डिग्री को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल कर दिया गया था। इसको आप क्या बोलेंगे? ये पूरी तरह से असंभव, ये जादू मोदी जी ही कर सकते हैं। तो मोदी जी की मास्टर डिग्री केवल ऐसे ही नहीं थी, एक तो रविवार को छपी थी जब पूरी दुनिया की छुट्टी रहती है। तो मोदी जी महान है। इसी में से समय निकालकर उन्होंने 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति आंदोलन में भी हिस्सा लिया। आंदोलन किए, धरना किए, प्रदर्शन किए, तभी जाके बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था, आपको पता है ना। और एक और सबसे जरूरी बात तो रह गई, मोदी जी ने 35 साल भिक्षा मांग के पेट भरा था। आपको पता है कि नहीं? मोदी जी ने 35 साल भिक्षा मांग के पेट भरा था। अब भिक्षाटन से समय निकाल के बेचारे कभी कभी अमेरिका भी चले जाते थे, और हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियो और पेरिस के एफिल टावर के सामने कोट और सूट पहन के फोटो भी खिंचा लेते थे।
अब लोग बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मगर मोदी जी तो पहले भी घोषित कर चुके हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल पर्सन है, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं ना। जादू है जादू, फिर तपस्या भी कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी भी मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार नहीं मानते हैं तो ये मैं नहीं, पूरा मोदी जी के सारे भक्त कह रहे हैं कि आप देशद्रोही हैं। मोदी जी की क्षमता अपार है दोस्तों, बहुत। आप मोदी जी को छोटा आंक के मत चलिए। आज उन्होंने भाजपा जैसी पार्टी को 2 सीट से निकाल कर आज पूरे देश भर में एक अनिवार्य और अपरिहार्य पार्टी बना दिया भाई। मतलब इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी रहेगी ही नहीं। लोकतंत्र तो बाहर में जाए। कांग्रेस और विपक्षी भले ही ईवीएम को, चुनाव आयोग को, ईडी को, सीबीआई को दोष देते रहे, मगर मोदी जी को इन सब की परवाह नहीं है। मोदी जी को मालूम है कि राजनीति जनता की परवाह से नहीं हो सकता तो इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर ही दिया है। भले ही आप भ्रम में पड़े रहिए कि लोकतंत्र है तो संविधान है तो चुनाव है। चुनाव ना कुछ नहीं होने वाला। ईवीएम को लो कि आप लाख सिर पटक लीजिए मगर होगा वही। अब कुछ दिन बाद ये ईवीएम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो सकता है वो चुनाव ही खत्म कर दें। तो आपको याद दिलाने के लिए एक चीज बोलूंगा कि पहले तो चुनाव जीतने के लिए राम की जरूरत पड़ी, तो राम की राजनीति शुरू की उन्होंने। फिर कभी कभी कृष्ण की भी बात की, मगर आज करोड़ों देवी देवताओं को मानने वाला जो देश है, आज उसको एक देवता पर निर्भर करने वाले अगर कोई व्यक्ति है तो आप मान लीजिए कि मोदी जी है। आज पूरा देश एक ईश्वरवाद बन गया है। आप जानते हैं एक ईश्वर कौन है? अडानी है। आज अडानी जी हमारे देश के एक ही ईश्वर है, एकमात्र ईश्वर है, और अडानी पर हमले हो रहे हैं। जब अडानी पर हमला होगा तो सारे न्यूज चैनल, सारे मीडिया जो अडानी के हैं वो रोएंगे तो ही। उन्होंने पूरा देश को खतरे में ला दिया। आज पूरा देश खतरे में आ ही गया है। जब देश के देवता पर, देश के भगवान पर आरोप लगे, और ये भी आरोप जो है वो मलेच्छ देश अमेरिका लगाए, तो हम सहेंगे क्या? आज मोदी ने ऑलरेडी हमारे देश को जो है विश्व गुरु बना दिया है, तो आज हम कैसे सहेंगे? तो भाइयों और बहनों, आज देश के लिए बहुत कठिन स्थिति आ गई है। आज राहुल गांधी और विपक्ष अमेरिका के साथ मिलकर, अमेरिका के मजिस्ट्रेटों के साथ मिलकर हमारे देश के ईश्वर अडानी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और हम चुप रहे हैं। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो साथियों, आज एक नए विश्व युद्ध का समय आ गया है। आप तैयार रहिए। महाभारत के बाद दूसरा विश्व युद्ध लड़ने का समय आ गया है। आप तैयार रहिए। अडानी के नाम पे आप अपना जमीन जायदाद सब बेच दीजिए और अडानी को मजबूत करिए, क्योंकि देश मजबूत रहेगा। धन्यवाद। अरे भाइयों, नशा शराब का हो या अंधभक्ति का, एक न एक दिन उतरता जरूर है, लेकिन जितनी भी देर होगी बर्बादी उतनी ही बड़ी होगी। ये बात हमारे पत्रकार महोदय और पत्रकारों के प्रणेता, जो भले ही पत्रकारी न किए हो मगर भाजपा मानते हैं कि वही पत्रकार हैं, कुशाभाई ठाकुर ने कहा है। तो आप देखते रहिए भूमकाल समाचार, और ऐसी खबरों के लिए, देश की खबरों के लिए, अन्याय के खिलाफ खबरों के लिए। धन्यवाद। कमल शुक्ला।